इससे पहले हम लोग 4.1 चैप्टर को पढ़ें, आज हम लोग 4.2 चैप्टर को पढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं। इसमें टोटल 6 सवाल हैं और 6 सवाल को मैंने अच्छे से हल करके आप लोग को बताया है, विस्तार से बताया है, कहीं भी आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहला सवाल है आपका, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। द्विघात समीकरण क्या होता है, बहुत ही अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है इससे पहले का वीडियो में 4.1 में, आप लोग उसको जाके देख लीजिएगा। और यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है और समझा भी दिया है ताकि आपको दिक्कत ना आए। तो देखिए, गुणनखंड क्या है कि एक छोटा सा नंबर को उससे थोड़ा ज़्यादा बड़ा करके या फिर उसको एक्सप्लेन करके लिख देना, उसे बोलते हैं गुणनखंड। मैंने इंग्लिश में इसका डेफिनेशन लिखा है, लेकिन आप हिंदी में भी समझ सकते हैं पढ़ के। और एग्जाम्पल मैंने दे रखा है, देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है एक Z² प्लस 4Z। इसको समझिए कि ये बनेगा कैसे। जैसे यहाँ पे Z² है प्लस 4Z है, ध्यान दीजिए Z इंटू जेड, तब ये आपका Z² हो गया, ठीक है। लेकिन Z² हुआ प्लस 4Z है। अब इसको और छोटा कैसे किया गया, इसको गुणनखंड करके और छोटा में कैसे लाया गया। सो देखिए, पहले Z प्लस 4, क्योंकि यहाँ पे Z है यहाँ भी Z है, तो Z आपका कॉमन गया, कॉमन का मतलब भाग गया, डिवाइड, ठीक है। तो Z इंटू जेड, Z² प्लस Z इंटू 4Z हो जाएगा आपका, Z इंटू 4Z हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, ये दोनों एग्जाम्पल थे आपका। उसके बाद एग्जाम्पल और यहाँ पे लिखा गया है 6x² माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0, मैंने खुद से लिया है। अब इसको बनाने के लिए भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, कुछ रूल है, उस रूल को मैंने लिख दिया है कि बीच की संख्या को ध्यानपूर्वक देखना है, उसके बाद पहला और आखिरी संख्या का आपस में गुना कर देना है। यानी कि बीच का जो संख्या, ये जो संख्या, इसको ध्यान से देखना है। उसके बाद इसको और इसको, फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर, दोनों को आपस में गुना कर देना है, चाहे जोड़ देना है चाहे घटा देना है। और जो आपका बीच का साइन है, बीच में जो संख्या उसका साइन है, उसको भी ध्यान में रखते हुए उस नंबर आना चाहिए जोड़ने, घटाने, गुणा, भागा करने पर, मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्शन और डिवाइड करने पर। यही दोनों मैंने यहाँ पे लिखा है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब सवाल नंबर 1 में आ जाइए। इसमें आपको फैक्टराइजेशन मेथड से ही बनाना है। तो जैसे मैंने बताया कि बीच का नंबर को देखना है, बीच का नंबर को देखना है तो कैसे आपको बनाना पड़ेगा। जैसे कि 10 इंटू एक्स, तो -10x² हो गया। उसके बाद अब ऐसा कौन सा नंबर है जिसको जोड़ने पर, घटाने पर, गुणा करने पर, भागा करने पर -3 आएगा। तो आपका 5 गुना 10, -3 आना चाहिए। लेकिन इसको ध्यान में रखते हुए, ध्यान दीजिए इस पर, इसको ध्यान में रखते हुए कि दोनों को इंटू करने पर आपको कितना आया, ठीक है ना। तो आपको इंटू कीजिएगा तो 10x² आ गया। तो 5 गुना 10 होता है, 5 गुना 10 होता है। तो 5 में 2 अगर हम घटाएंगे तो -3 आ जाएगा, सिंपल से। तो आपका x² माइनस 5x प्लस 2x प्लस माइनस, नहीं सॉरी, x² माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 क्यों लिए हैं ये हम बाद में बताएंगे। अब जिस तरह से पहले का एग्जांपल में आपको दिखाएं कि जैसे ये आपका एक बड़ा नंबर हो गया, इसको थोड़ा छोटा भी लिखा गया, x इंटू एक्स माइनस 5 प्लस 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो आप लिखे हैं वही यहाँ भी लिखना है। अब अपने मन से नहीं लिख देना है, यहाँ पे जो आपका कैलकुलेशन करके आएगा उसी को लिखना पड़ेगा। उसके बाद एक नंबर ये आपका और एक नंबर ये ब्रैकेट के अंदर में आता है। उसके बाद जो आप दो जगह लिए हैं ब्रैकेट के अंदर, वो यहाँ पे लिखा जाता है। उसके बाद ये आपका एक लैंग्वेज हो गया, ये जो मैंने लिखा है एक लैंग्वेज हो गया, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, नीड है लिखने के लिए। उसके बाद आपका ओवरऑल जो आंसर आएगा x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू -2 आएगा। कैसे आएगा, क्योंकि x प्लस 2 इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो x इक्वल टू 0 -2 हो जाएगा, -2 हो गया। इसलिए मैंने कहा कि हम बाद में बताएंगे कि 0 क्यों लिए। अब यहाँ पे x माइनस 5 लिखा हुआ है इक्वल टू 0 है, तो x इक्वल टू 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 प्लस 0 हो जाएगा तो प्लस का साइन प्लस ही होता है,
नेगेटिव का साइन नेगेटिव होता है। अब सवाल नंबर 2 हम नहीं बताएंगे, इसको आप लोग खुद से बना लीजिएगा। सेम है। सवाल नंबर 3 हम बता देते हैं, देखिए ध्यान से। रूट 2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। अब इस पर ध्यान दीजिए। √2 मैंने इससे पहले का भी वीडियो में बता रखा है कि कैसे बनाना है। √2 इंटू 5√2। तो देखिए 5 का 5 रहेगा, और कोई भी रूट का नंबर जब आपस में इंटू होता है तो एक सिंगल नंबर बाहर निकल के आता है, ये आप लोग सब जानते होंगे। तो 10 आया उस, तो वही हिसाब से हम लोग यहाँ पे लिए। तो वहाँ पे तो आपका 5 दूना 10, 5 टू जा 10 होता है, यहाँ भी 5 टू जा 10 होता है। लेकिन मैंने कहा कि बीच का जो नंबर है इसको भी ध्यान में रखना है। तो 5 प्लस 2x को जब हम लोग जोड़ेंगे तो 7x प्लस में आ जाएगा। अब इसको फेडरेशन किया गया, ठीक है, और कॉमन लिया गया। x को कॉमन ले लिया गया तो √2x² था, x को कॉमन लिया गया तो सिर्फ √2x बचा, ठीक है। x इंटू √2x प्लस 5, क्योंकि देखिए 5x है यार, यहाँ भी x है तो x कॉमन गया तो सिर्फ 5 बचा। अब आप माइंड में क्लियर कर लीजिए कि यहाँ जो ब्रैकेट में आया वही यहाँ भी आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे √2 लिया गया है, क्यों लिया गया बता रहे हैं। यहाँ तो आप समझ गए कि यहाँ पे लेना है। √2 इसलिए लिया गया क्योंकि यहाँ पे देखिए 2x है। जब √2 इंटू √2x आपस में इंटू होगा तो ही आपका 2x आएगा, ठीक है। ये रूट का नियम होता है, आपस में जब इंटू होने पर सिंगल नंबर बाहर आता है। अब फिर से उसी तरह इस लैंग्वेज को मैं लिख दिया और आपका ओवरऑल आंसर जो है ये दोनों आया। आप बुक में मिला सकते हैं, आपको आंसर देखने को भी मिल जाएगा। अब इसको थोड़ा देखिए, कुछ करना नहीं। आप लोग छोटा में पढ़े होंगे 5 या 6 क्लास में, भिन्न का जोड़ भिन्न का घटाव यानी कि फ्रैक्शन, एड फ्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट फ्रैक्शन पढ़े हैं आप लोग। तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, ठीक है। तो उसके बाद आप लोग देखिए 8 टू जा 16x² हो गया, माइनस 8x हो गया प्लस 1, क्योंकि जिसके नीचे 8 है यही आपका सब में एलसीएम हुआ, इसीलिए आपका 1 का 1 ही रह गया, ठीक है। ये तो आप लोग समझ गए होंगे कि 8 दूना 16x² माइनस 8x प्लस 1, क्योंकि इसका एलसीएम ये सभी में लगा। इसके पास पहले से 8 है तो ये इंटू करेगा नहीं, ये एलसीएम खुद का लेगा नहीं। उसके बाद फिर से आपको वही चीज़ आ गया 16x² इंटू 1 तो 16। अब ऐसा क्या किया जाए, कौन सा नंबर ऐसा है जिसको जोड़ने पर, घटाने पर, गुणा करने पर, भागा करने पर -8x आएगा और 16 भी आएगा, 16 भी आना चाहिए। तो 4 चौका 16 होता है, 4 4 जा 16 होता है। तो -4 -8x आ जाएगा। जब सब कुछ आप लोग कर लीजिएगा तो आपका x इक्वल टू 1/4 और 1/4 यही आपका आंसर होगा, ठीक है। और सवाल नंबर 5 भी वैसा ही है, इसको भी आप लोग खुद से बना लीजिएगा। अब सवाल नंबर 3 में आ जाइए। थोड़ा सा इसमें आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा और सोचना ही पड़ेगा कि हमको लिखना क्या है और मानना क्या है। अगर आप गलत मान लीजिएगा तो आपका आंसर भी नहीं आएगा और सारा प्रोसेस भी गलत हो जाएगा। और लैंग्वेज का बहुत ही मायने मैथ में रखता है, मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, सोशल साइंस ये सब में, क्योंकि देखिए पावर ऑफ वर्ड्स, शब्द का ताकत होता है। बता रहे हैं कि एग्जाम्पल के तौर पर एक एग्जाम्पल लीजिए, खाओ मत रहने दो, ठीक है। खाओ मत रहने दो, देखिए मैं मत के बाद एक कॉमा लगाया तो अब ये क्या पढ़ाएगा, खाओ मत रहने दो। यही कॉमा अगर हम हटा दें, ध्यान दीजिएगा, खाओ मत रहने दो, ठीक है। अब हम खाओ के बाद लगा दिए कॉमा, खाओ मत रहने दो, तो आपका पूरा मीनिंग अलग हो गया। तो एक छोटा सा सेंटेंस में जब कॉमा लगा दिए तो दोनों बार का मीनिंग अलग हो गया। तो सोचिए आप लोग इतना
स्टेप बाय स्टेप मैथ बनाते हैं, केमिस्ट्री बनाते हैं, फिजिक्स बनाते हैं, सोशल साइंस में आंसर लिखते हैं, हिंदी में निबंध लिखते हैं 10 नंबर का, 100 150 वर्ड का, तो आपका कितना मायने रखता है आपका आंसर। आपको सोचने वाली बात है, सोचिए इस पर कि जो भी चीज़ हम लिख रहे हैं उसका कुछ मतलब निकलना चाहिए, कुछ भी अपने मन से नहीं लिख देना है। ठीक है, तो बोला इसमें सवाल, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। आप हिंदी में पढ़ सकते हैं इसको। उदाहरण एक में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। अच्छा, सवाल नंबर 2 हम नहीं बनाए हैं क्योंकि सवाल नंबर 2 आपको यहाँ पे दी जाएगा। देखिए, यही आपका सवाल नंबर 2 का बना हुआ है, आप लोग देख के बना लीजिएगा। ठीक है, सवाल नंबर 3 हम क्या बोला है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। सवाल में आपको सब चीज़ दे दिया है, सिर्फ आपको थोड़ा सा सोचना है कि लिखना कैसे है। तो पहला नंबर को हम x माने, ध्यान दीजिए, पहला नंबर को x माने और दूसरा नंबर को 27 माइनस x माने। ठीक है, इसको मानना है। उसके बाद आपका प्रोडक्ट जो नंबर दिया हुआ है वो 182 दिया हुआ है। तो इस तरह का जब भी आपको देखने को मिलेगा तो आपको ध्यान देना है कि इक्वल के बाद ही वो नंबर लिखा जाएगा। कारण है लिखने का, बताएंगे। ठीक है, इक्वल के बाद ही आपको उस नंबर को लिखना है क्योंकि वो प्रोडक्ट नंबर है, गुना नंबर है। ठीक है ना, गिवन प्रोडक्ट नंबर इज 182, तो x इंटू 27 माइनस एक्स इक्वल टू 182। अब इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो मैंने पहले ही बताया कि बीच का नंबर पर ध्यान देना है और फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को गुना करना है। ठीक है, करने के बाद आपका आ जाएगा, आपका आंसर जो होगा x इक्वल टू 14 और x इक्वल टू 13 होगा। ठीक है, और सवाल नंबर 4 में आइए। सवाल नंबर 4 में बोला है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो धनात्मक क्रमागत धनात्मक मैंने पहले ही बता रखा है कि क्रमागत मतलब होता है क्या कि अगर कोई नंबर x है तो अगला नंबर जो होगा नेक्स्ट नंबर x+1 होगा, x+2 होगा, x+3 होगा, x+4 होगा, x+5 होगा, और इसी तरह एंड सो ऑन, मतलब कि कंटिन्यू ये चलता चला जाएगा। ठीक है, अब आप लोग फिर से इस सवाल को पढ़िए कि फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। तो पहला जो आपका है x है, जो मैंने यहाँ पे मान लिया है, और दूसरा x+1 है क्योंकि क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है, लगातार आ रहा संख्या है। और फिर बोला क्या है, देखिए, हुज स्क्वायर, जिसका स्क्वायर है यानी कि वर्ग है, तो खुद का ये वर्ग है तो इसको आप लोग, मैंने स्क्वायरिंग किया, एक तो एक्स का स्क्वायर प्लस x+1 का स्क्वायर, तो x+1 का स्क्वायर हो गया तो a+b का होल क्यूब का फॉर्मूला में ये पुट हो जाएगा, जो आप लोग सब जानते हैं। अगर नहीं भी जानते हैं फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा, a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ये आप लोग देख लीजिएगा। मैंने कुछ फॉर्मूला भी लिख दिया है, इससे पहले का वीडियो में आप लोग जाके देख सकते हैं। a² + b² + 2ab इसका फॉर्मूला होता है। पुट करने के बाद, माइनस प्लस करने के बाद, इक्वल का लेफ्ट साइड और राइट साइड ले जाने के बाद आपका साइन चेंज होगा, और चेंज होने के बाद देखिए ध्यान से आप लोग, एक आपका 13 आंसर आएगा और फिर एक आपका 14 आंसर आएगा। अब यहाँ पे कहिएगा कि -14 क्यों आंसर नहीं हुआ, यहाँ पे जब लिखा गया है तो ये तो आपका नेगेटिव नंबर आया। ठीक है, आपका नंबर जो है नेगेटिव आया और आप माने क्या थे, x माने थे और x+1, तो एक x आपका 13 पॉजिटिव में आया और दूसरा आपका x+1 में ऐड कर दिया गया, तो ये भी आपका पॉजिटिव में ही आंसर आया। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर विल बी 13 एंड 14। ठीक है, पॉजिटिव नंबर ही लाना था इसमें। अब सवाल नंबर 5 में आइए। सवाल नंबर 5 में आप हिंदी में पढ़ सकते हैं, पढ़िए एक बार। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, अधिक करने 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। आपको दो साइड फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले, सबसे पहले इस डायग्राम में आप समझिए कि इसको क्या बोलते हैं। इसको हाइपोटेनस बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक है,
मैंने बहुत ही अच्छे से और बारीकी से ये सब चीज़ों को समझा चुका हूँ मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। आप लोग ज़रूर जाके वो वीडियो को देखिएगा, आप लोग को समझ में आ जाएगा कि कैसे बनता है। तो पहला तो आपको यहाँ पर बोल दिया गया था कि एक आपका 7 सेंटीमीटर कम है, तो ए भी आपका 7 सेंटीमीटर कम हुआ। बी सी आपको एक्स मान लिया गया और ए सी को 13 मान लिया गया, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, खुद लिखा हुआ है साफ साफ। हाइपोटेनस आपका 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। बेस आपको एक्स मानना है क्योंकि 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, तो बेस आपका एक्स है। उसके बाद आपका जो परपेंडिकुलर होगा x-7 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है एल्टीट्यूड का मतलब परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं ऐसे क्या जानते हैं कि एक यहाँ पे जो लिखा हुआ है एच स्क्वायर प्लस इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो आपका हाइपोटेनस यहाँ पे साफ साफ क्या लिखा हुआ है देखिए ध्यान से, 13 सेंटीमीटर, तो इसका स्क्वायर कर दिया गया। परपेंडिकुलर था आपका x-7 का स्क्वायर प्लस बेस आपका x था, आधार आपका x था, उसको पुट कर दिया गया। जब पुट किए तो देखिए ध्यान से आप लोग, पूरा कैलकुलेशन करने के बाद आपका आंसर जो है -5 और 12 आया। तो यहाँ भी आपको ध्यान देना है, पॉजिटिव में आपको आंसर लाना है। ठीक है, तो आपका x आया 12 और एक और आंसर जो था वो आंसर नहीं था, वो आपका वैल्यू आया क्योंकि दो भुजा निकालने के लिए बोला है इसमें। ठीक है, तो -5 आया, तो ये -5 नहीं होगा। यहाँ जो आप लोग x-7 लिए थे, देखिए यहाँ पर इसी में पुट करना है। जो x आपका निकला, तो x आपका 12 निकला पॉजिटिव नंबर में, तो 12 में 7 घटाइएगा तो 5 आएगा, यानी कि एक आंसर आपका 12 आया और दूसरा 5 आया। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब सवाल नंबर 6 में आइए। ये दिखने में इतना बड़ा लग रहा है सवाल, लेकिन ये बहुत ही आसानी से बनेगा। सवाल नंबर 6 में देखिए, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपीज में उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक थी। ध्यान दीजिएगा, जो हम पढ़ रहे हैं ध्यान से सुनिएगा आप लोग, ताकि एक एक चीज़ आपका सवाल में ही लिखा हुआ है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो पहला आप आर्टिकल एक्स को, मतलब कि जो संख्या है, इंग्लिश में मैंने बनाया है, आपको थोड़ा बता देते हैं। जो आपका बर्तन है उसका संख्या को हम लोग एक्स मान लिए। ठीक है, एक्स मान लिए, किसी को तो एक्स मानना पड़ेगा, मान लिए। कॉस्ट प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, टोटल प्रोडक्शन। अच्छा देखिए ध्यान से, मैं थोड़ा लिखने में ऊपर नीचे कर दिया हूँ। ये कॉस्ट प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल 2x+3, क्योंकि यहाँ पे खुद लिखा हुआ है, मैंने बोला था ना कि ध्यान से पढ़िएगा। 3 मोर देन ट्विस द नंबर ऑफ आर्टिकल। ठीक है, 2 गुना से 3 ज़्यादा है, तो 2 गुना से 3 ज़्यादा है, 2x+3 हो जाएगा। 3 गुना से 4 बड़ा है, तो 3x+4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद टोटल प्रोडक्शन आपका 90 दिया हुआ है। मैंने इससे पहले ही बोला था कि इक्वल के बाद ये सब लिखाता है। तो सवाल के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो आपका हुआ, सवाल के अनुसार टोटल कॉस्ट आपका बराबर नंबर ऑफ आर्टिकल इनटू कॉस्ट आर्टिकल। ठीक है, बर्तन का संख्या और उनकी लागत मूल्य, ये आपको लिखना पड़ेगा। ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप लेफ्ट नहीं कर सकते, मतलब कि छोड़ नहीं सकते हैं, आपको इसको लिखना ही पड़ेगा। इसके लिखे बिना आप नहीं बना सकते हैं। ठीक है, अगर बनाइएगा तो फिर बहुत ही बड़ा प्रोसेस हो जाएगा, जो कि आपका एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा टाइम भी लेगा और आप बोर भी हो जाइएगा बनाते बनाते। देखिए 90 बराबर x इंटू 2x+3 हुआ। अब इसको जब कैलकुलेशन किया गया, देखिए मैथ में करना है क्या है, कैलकुलेशन करना है, आपको रिवीजन भी करना है। रिवीजन से आपको अच्छा से याद हो जाएगा और पेन आपका बहुत ही अच्छा चलेगा एग्जाम पेपर में। आपको डर नहीं लगेगा कि इस सवाल को हम नहीं जानते हैं, और आप अच्छे से बना भी पाइएगा।
आपको डायग्राम बनाना है तो टाइम पर डायग्राम बना लीजिएगा। सॉल्व करना है तो माइंड में आपको खुद आ जाए कि ऐसे आपको सॉल्व करना है, क्योंकि आप पहले बना भी चुके हैं और रिवीजन भी कर चुके हैं। उसके बाद आप एग्ज़ाम में बैठे हैं और आप ना पढ़े हैं ना रिवीजन किए हैं, डायरेक्ट आप जाके एग्ज़ाम में बैठ जाइएगा तो मुश्किल से आप 5-6 सवाल भी नहीं कर पाइएगा। बहुत ही आपके लिए टफ होगा वो। तो देखिए, जब इसको सॉल्व किया गया तो आपका आया x = 6 और एक आया -15/2, -15/2। लेकिन वो आपका माइनस वाला आंसर नहीं होगा, ये आप लोग सब जानते हैं। एक आपका आ गया 6, तो 2x + 3 में ही इसको पुट कर देना है। तो 2 × 6 + 3, 12 + 3, 15 आ गया। यही आपका आंसर होगा, यानी कि एक आपका 6 हो गया आंसर और एक आपका 15 हो गया। ठीक है ना। और बहुत ही ध्यान से आप लोग को बनाना है। ये सवाल तो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में छपता भी है। ठीक है ना। इसको आप लोग बना लीजिएगा। और ये सवाल नंबर 1 है, ये भी बहुत बार आता है, ये भी बहुत बार आता है। ठीक है। बस आपको समझना है, जब आप समझ जाइएगा तो बना भी लीजिएगा। याद रखिएगा तो भूल जाइएगा, समझिएगा तो कभी नहीं भूल जाएगा। तो मिलते हैं अब आगे का वीडियो में, फिर से नया कोई टॉपिक लेके मैं आऊँगा और आप लोग को अच्छे से समझा के फिर से बताएंगे कि सवाल कैसे बनते हैं और कैसे बनाना है। धन्यवाद। वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपका समय व्यर्थ ना जाए और एग्ज़ाम में ये वीडियो आपके लिए काम ही आ जाए।